हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुड़ी अमरोहा दी। और आज है संडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ये यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। साथ ही मैंने लंच के लिए आलू उबाल के रख दिए हैं क्योंकि आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। और सुबह के जो बेसिक काम है जैसे झाड़ू पोछा, पूजा और मेरे कन्नू का भोग, वो सब मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद बस फटाफट से एक कप चाय पीनी है यहाँ पे। और ये कल के कपड़े हैं जो कल शाम को मैंने वॉश किए थे। मतलब यार कपड़े भी कितने हो जाते हैं ना। मतलब फ्राइडे को भी इतने कपड़े वॉश किए थे और सैटरडे को फिर से इतने सारे कपड़े वॉश किए थे। ये कपड़े कल शाम को वॉश किए थे तो सूख गए, तो चलिए इनको उठा के रख देते हैं। और इसके अलावा ये कपड़े हैंड टू हैंड वॉश कर दिए थे आज सुबह ही मैंने नहा के। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी छत पे क्योंकि आज मुझे गेहूं सुखानी थी। घर से जो इस बार हम लोग गेहूं लेकर आए थे उसमें हल्की सी सीलन थी, तो इसलिए पिसने से पहले उसको सुखाना था। तो बस अभी वही कर रही हूँ। यहाँ पे 2 दुपट्टों पे अपने गेहूँ डाल दिए और अच्छी सी हवा भी चल रही थी, मतलब थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा था। और साथ ही इसमें बीच बीच में मैं अपना मतलब ऐसे हाथ से चला देती हूँ जिससे नीचे वाली जो ठंडी गेहूं है वो ऊपर आ जाए, तो सारी गेहूं अच्छे से सूख जाएगी। और सर्दियों के मौसम में धूप कितनी अच्छी लगती है ना, मतलब मन करता है यार थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाएं। और गर्मियों के मौसम में यही धूप इतनी बुरी दिखाई देती है कि 1 मिनट के लिए भी बाहर निकलने का मन नहीं करता है ऐसी धूप में। और ये यहाँ पे देखिए डॉगी भी आराम से धूप सेक रहा है, तो मौसम अच्छा हो रहा था। धूप में मतलब काफ़ी तेज़ थी तो गर्मी सी भी थी, लेकिन हवा चल रही थी ना तो बैलेंस बना हुआ था मतलब। तो बस यहाँ पे मुझे अब थोड़ी देर वेट करना था, मतलब 1 से 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा ही लग किया था, शायद 2 घंटे के आसपास मैंने इसको सुखाया था। तो नीचे नहीं गई थी मैं, यहीं पे बैठी थी और यहीं पे बैठ के सुखाया था। क्योंकि मुझे ना ये था, ये जो डॉगी यहाँ पे घूम रहा है तो ये रहता है कि कहीं ये डॉगी इसमें गेहूं की तरफ ना आ जाए या कोई पंछी वंछी ना आके चला जाए, तो इसलिए बस यहीं बैठ के सुखाई थी। अब उसके बाद गेहूँ सूख चुकी है तो मैं उसको भर रही हूँ उसके गट्टे में और यहाँ पे बस उठा के ले जाऊंगी उसको फिर नीचे। तो एक दुपट्टे वाली जो गेहूँ है वो मैंने गट्टे में भर दी थी क्योंकि मैं उसे हाथ के हाथ अभी पिसने भेज दूंगी क्योंकि आटा नहीं है। और उसके अलावा जो बाकी की बची हुई गेहूँ है इसको मैं अलग रख दूंगी अभी उठा के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए पहले बस उतनी ही गेहूँ पिसवाऊंगी और इसको उठा के रख दूंगी। अगली बार जब पिसवानी होगी तो फिर से इसको एक बार धूप लगा लूँ। और अभी बज रहा है दोपहर का 1 और यार बहुत तेज़ से भूख लग रही थी क्योंकि सुबह में ना बस चाय और टोस्ट ही खाया था, तो काफ़ी तेज़ से भूख लगी थी यहाँ पे। तो बस मैं फटाफट अब आलू के पराठे डाल रही हूँ खाने के लिए। और यार पता है जब भी ना आलू का पराठा बनाती हूँ ना तो जो काउंटर टॉप है वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देती हूँ। मतलब इतना आटा फैला देती हूँ ना चारों तरफ। क्या आप लोगों से भी फैलता है या मैं ही फैलाती हूँ? शायद मुझे लगता है ना मैं ही फैलाती हूँ। और इसमें ना मैं इतना ज़्यादा आलू वगैरह भरती हूँ ना तो उससे क्या होता है ना कि फटने का डर रहता है। तो इस डर की वजह से ना मैं क्या करती हूँ, इसमें बहुत सारा सारा आटा लगा के बेलती हूँ। और मुझे ना यार आलू का पराठा हो या मतलब कोई भी पराठा हो जिसमें हम भर के बनाते हैं, तो जो मसाला है अगर वो अंदर अच्छे से भरा हुआ ना हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है यार कि फिर इससे तो बेटर हम सिंपल पराठे ही खा लें। तो इसलिए मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ ना तो उसके अंदर बहुत सारा आलू डालती हूँ और इस वजह से मुझे उसमें फिर बहुत सारा पलेथन भी लगाना पड़ता है। और अंकित को तो मैंने साथ के साथ गरम गरम पराठे खिला दिए थे। और उसके बाद ये लगाई है मैंने अपनी प्लेट 2 आलू के पराठे, साथ में है आंवले की खटाई और गर्मा गर्म चाय। और ये इस तरह की जो सब्जी होती है ना, जैसे आंवले की खटाई और गर्मियों में करेले चलते हैं तो करेले की सब्जी हमें हमेशा बना के रखनी चाहिए क्योंकि एक तो 8 से 10 दिन के लिए स्टोर हो जाती है। तो इससे क्या होता है ना, जब कभी हमारे पास कुछ बनाने का टाइम नहीं होता है तो हम इसी से फटाफट से नमक की चपाती या पराठे डाल लें तो हमारा काम चल जाता है। और ये देखिए काउंटर टॉप कितना ज़्यादा गंदा कर दिया है ना मैंने, और ये बर्तन भी कितने सारे हो गए ना, यहाँ पे पूरा सिंक भर गया है। तो चलिए कोई नहीं, पहले करेंगे पेट पूजा और उसके बाद फिर किचन समेटेंगे। और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं कर रही हूँ पहले गैस का चूल्हा साफ। वैसे तो मैं गैस का चूल्हा हमेशा ही जैसे ही चपाती डालती हूँ उसके बाद में क्लीन कर देती हूँ क्योंकि आटा फैल जाता है उस पर, तो सूखे कपड़े से हमेशा क्लीन कर देती हूँ। लेकिन मतलब वीकली, जैसे कि आज संडे है तो इसको अच्छे से थोड़ा डीप क्लीन कर दूंगी। तो पहले मैंने इसको स्क्रबर से अच्छे से क्लीन किया है साबुन के साथ, और उसके बाद फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया है सारे को। फिर लास्ट में इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के रख दूंगी। तो इससे क्या होगा, अच्छे से ना चूल्हे की जो डीप क्लीनिंग है, मतलब जो बटन्स वगैरह हैं वो सब अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और साथ ही जो ये टाइल्स होती हैं किचन की वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इनको डेली तो यार नहीं टाइम होता मेरे पास इतने अच्छे से क्लीन करने का। तो डेली तो तभी क्लीन करती हूँ जब कोई लगता है कि बहुत ज़्यादा ही छींटे चली गई हैं किसी चीज़ की, तो अदरवाइज़ वीकली इनको कर देती हूँ अच्छे से। तो अभी स्क्रबर से टाइल्स भी क्लीन कर दी हैं और साथ ही जो ये काउंटर टॉप है इसको भी क्लीन करना है। तो जो ये आटा जमा हुआ है ये ऐसे तो हटने वाला है नहीं। और यार मैं ना जब भी आलू का पराठा या मूली का पराठा बनाती हूँ ना तो
ऐसे ही हमेशा ये आटा चिपक जाता है इतना गंदे से। तो बस मैं पहले इसको चम्मच से छुटाऊंगी, यहाँ पे पूरा अच्छे से निकाल दूंगी आटा, और उसके बाद फिर मैं इसको स्क्रबर से हल्का सा साबुन से हाथ पे क्लीन कर दूंगी, और फिर लास्ट में इसको वही गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा, तो इससे क्या होगा, अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी यहाँ पे इसकी। और यार पता है वीकेंड में ना बस एक ही चीज़ का आराम होता है, वो होता है कि हम लोग सुबह थोड़ा तसल्ली से उठते हैं, मतलब आराम से अपने हिसाब से उठते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ ना काम की, तो काम वीकेंड में और भी ज़्यादा होता है, और खाने पीने का काम तो पूरा दिन ही फैला रहता है, क्योंकि छुट्टी होती है तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि किचन फैला ही रहता है, और मतलब जो सिंक है वो बर्तनों से भरा ही रहता है। और अब मैं ये यहाँ पे फटाफट जो किचन के कपड़े हैं उनको वॉश कर दूंगी, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा बुरी सी स्मेल आ जाएगी यहाँ पे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर किचन में ही ना एक छोटे से डब्बे में सर्फ रखा हुआ है, तो जिससे क्या होता है मुझे आलस नहीं आता कि यार अब मुझे वॉशरूम से सर्फ लेके आना पड़ेगा, चलो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ये नहीं होता है। और ये तो आज मुझे दिन में भी वॉश करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज मैं डेली मेरा रूटीन है कि मैं रात को खाना वगैरह बनाने के बाद जब पूरा किचन और काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो उसके बाद मैं किचन के कपड़े डेली रात को वॉश करके रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है सुबह तक सूख जाते हैं। तो यार जो किचन के कपड़े हैं ना वो हमें डेली जरूर एक बार वॉश करने चाहिए सर्फ में। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, और रेस्ट क्या किया था, एक दो वीडियो थी तो उनको ही एडिट कर रही थी। और उसके बाद फिर अंकित अभी बाहर से सब्जी वगैरह लेके आए थे, तो फिर उनको मैं यहाँ पे खोल के रख दूंगी। और ये जो सब्जी है ना वो मैं संडे को ही मंगा लेती हूँ, मतलब पूरे वीक के लिए ध्यान में रखते हुए कि मुझे किस दिन क्या बनाना है। तो इससे क्या होता है मेरे को ना डेली का टेंशन नहीं होता कि आज क्या बनाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना मेरा इसी चीज़ में वेस्ट होता है, ये सोचने में कि मुझे आज बनाना क्या है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि संडे को ही सब कुछ मंगा के रख लूँ कि मुझे क्या बनाना है पूरे वीक, तो उससे क्या है सोचने का टाइम बच जाता है। मतलब बस सैटरडे संडे को होता है कि अगर कुछ नहीं है सब्जी तो वो बाहर से ले आते हैं उस टाइम पे, अदरवाइज मतलब मंडे टू फ्राइडे के लिए मैं पहले से ही डिसाइड करके मंगा के रख लेती हूँ। तो जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक दो सब्जी हैं, जैसे गोभी है, गाजर है, टमाटर है, आलू है, तो 3 दिन की तो ये सब्जी है जो मैं अल्टरनेट डे पे बनाऊंगी। और उसके अलावा बीच बीच में एक दिन मैं छोले बनाऊंगी, राजमा या पनीर बना लूंगी। तो इससे क्या है कि मतलब 5 दिन की सब्जी ना अलग अलग है। और यह सर्दियों में ना मैं दोनों टाइम सब्जी बनाने का झंझट नहीं रखती हूँ, क्योंकि यार ऑफिस के साथ साथ ना दोनों टाइम की सब्जी बनाना मतलब बहुत मुश्किल लगता है, मन ही नहीं करता सर्दियों में उठने का। तो उसमें क्या है कि जो एक हरे धनिए की चटनी है वो बना के रख लेती हूँ पहले ही संडे को। और उसके अलावा जो जैसे आपने देखा कि आंवले की खटाई बनी हुई है, तो इस तरह से ना जो सब्जी बनाई है वो सब्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, तो शाम को वही काम आ जाती है। और साथ में हरे धनिए की चटनी, रायता, कुछ ऐसे मतलब बना के हमारा अच्छे से काम चल जाता है। क्योंकि यार सर्दियों में ऑफिस से निकलते निकलते 6:30 बजते हैं, 7 बजे तक रूम पे पहुंचती हूँ, और यार उस टाइम पे ना इतनी जोर से भूख लगी होती है कि फिर मैं अगर सब्जी वगैरह बनाने बैठूँ ना तो वो मुझसे नहीं बन पाती है। तो इसलिए मैं ना सुबह में ही जो सब्जी बना के रखती हूँ वो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, और साथ में शाम को हल्का सा मतलब रायता बना लेती हूँ, चाहे तो वो तड़का छाछ ले आऊँ बाहर से, या फिर दही का ही रायता बना लूँ, और साथ में हरे धनिए की चटनी होती है या फिर आंवले की खटाई होती है, तो हो जाता है ना प्रॉपर डिनर। और ये यहाँ पे फ्राई पैन में मैं कर रही हूँ पानी गर्म, और क्योंकि सर्दियों में ना ठंडा पानी एकदम से नहीं पिया जाता, और यार पीना भी नहीं चाहिए, तो मैं जो बॉटल है वो अपना भर के रख लेती हूँ गर्म पानी से, जो मेरा अगले दिन तक चल जाता है, मतलब मिक्स करके पीती हूँ गर्म और ठंडा। और ये सेब लेके आए थे अंकित, तो बस उनको भी उठा के रख दूंगी मैं यहाँ पे। और साथ में जो ये सब्जी है वो मैं सुबह के लिए काट के रख दूंगी, क्योंकि सुबह में यार सब्जी जब काटने बैठते हैं ना तो बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए जो सब्जी मुझे नेक्स्ट डे बनानी है उसको मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ। और साथ में मैंने भगोने में अपना दूध भी गर्म कर दिया है, और उसके अलावा भी यहाँ पे बस सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि कल मुझे बनानी है आलू गाजर, तो बस इसलिए मैं जो सब्जी है इसको काट के फ्रिज में रख दूंगी। और सुबह में फिर ऐसे ना ज़्यादा काम सा नहीं लगता है, अगर सुबह में काटने बैठो तो यार आधा घंटा तो सब्जी कट करने में ही चला जाता है। और ठंडी इतनी होती है ना कि सुबह में 1-1 मिनट की नींद इतनी प्यारी लग रही होती है कि मन ही नहीं करता उठने का, तो मैं ना बिल्कुल एंड टाइम पे ही उठ पाती हूँ। तो इसलिए मैं ये काम करती हूँ, रात को ही सब्जी काट के रख देती हूँ, और सुबह में बस उठ के फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि सब्जी में तड़का लगा देती हूँ, और एक तरफ सब्जी बनती रहती है साइड के साइड, और दूसरी तरफ मैं आटा गूंथ के चपाती बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और यार यहाँ पे ना मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि जो मेरी वॉइस ओवर ये सुबह सुबह कर रही हूँ 6 बजे, और क्या करूँ यार, हो जाता है कि रात को मतलब वॉइस ओवर करने का मन नहीं कर रहा था, नींद आ रही थी बहुत जोर की, तो फिर रात को सो गई थी ये सोच के कि सुबह उठ के वॉइस ओवर कर दूंगी, और सुबह उठ के भी पता है मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर
फिर सोचा यार कि अगर नहीं डालूंगी तो वही हो रहा है, क्योंकि वीडियोज़ रेगुलर नहीं जा रही हैं तो व्यूज़ डाउन जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। और उससे क्या होता है ना कि इंप्रेशन भी नहीं भेजता है यूट्यूब, और जब यूट्यूब इंप्रेशन ही नहीं भेजता है, किसी के सामने वीडियो ही नहीं जाती है, तो फिर यार वीडियो देखेगा ही कौन। तो अभी मैं लास्ट 2-3 दिन से देख रही हूँ कि मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था। और यार गैप भी ना इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि घर और ऑफिस के साथ ना यूट्यूब के वीडियोज़ को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यार फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा गैप ना हो, तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।